तो ये जितने भी चाइनीज ब्रांड्स हैं ओप्पो वीवो जैसे, व्हाट्स द मार्केट शेयर लाइक नाउ? ये मैं इनको बोलता हूँ कि मोनोपोली और डुओपोली मार्केट में बहुत जगह बोला हुआ है, क्योंकि बेसिकली सब एक ही ग्रुप से आते हैं, जस्ट लाइक ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, आईको, दे ऑल कम फ्रॉम वन ग्रुप। सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, पीछे का बैक पैनल चेंज कर देते हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी ऑलटुगेदर। तो ये चक्कर में हो क्या जाता है कि दे आर कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू 60% ऑफ द मार्केट शेयर राइट नाउ, वन ग्रुप इटसेल्फ विद अ डिफरेंट ब्रांड नेम। प्रोडक्ट सारे सिमिलर है, सिर्फ चैनल स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। मैंने सोचा था कि जियोपॉलिटिक्स की बातें हम बाद में करेंगे इस एपिसोड में, बट इट्स टाइम टू टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, हर कोई टिकटॉक बैन को समझता है। रूमर्स तो ये भी है कि टिकटॉक शायद लौट रहा है इंडिया में, डोंट नो, राइट? पहले तो ये समझाइए कि टिकटॉक बैन क्यों हुआ था, इट्स रिलेटेड टू व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, और फिर ये बताइए कि ये बाकी जो चाइनीज हार्डवेयर बिजनेसेस हैं ये बैन क्यों नहीं हुए और क्या बैन होने चाहिए? टिकटॉक बीइंग अ चाइनीज ऐप एक साथ 2018-2019 में कुछ 45 ऐप्स एक साथ बैन हुए थे। और देखा जाए तो बाकी सारे जो भी ऐप्स इंडिया में भी है वो भले चाइना के नहीं तो यूएस के ऐप्स है, तो इंडियन ऐप्स ऐसे भी अभी कोई है नहीं। एंड दैट इज आल्सो आई बिलीव फॉर एंटरप्रेन्योर्स अ वेरी वाइड स्पेस, वेरी बिग वाइड स्पेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू गेट इनटू इट। दैट्स पॉइंट नंबर 1। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी आई मिस्ड आउट। टिकटॉक के बारे में था, दूसरा हार्डवेयर ओरिएंटेड, एंड द थर्ड इज द जियोपॉलिटिकल लेयर ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस। हार्डवेयर क्यों बैन नहीं कर सकते हैं, मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूँ। हार्डवेयर अगर बैन करेंगे तो इंडिया का जो डिजिटल एम्पावरमेंट का जो हमारा एक गोल है, एक विजन है, उसको कैसे हम फुलफिल करेंगे? सो यू कैन नॉट बैन समथिंग which will also impact your own growth. It will be a gradual stage. At the same time, third stage में जब इंडियन इकोसिस्टम बनता है, ये चाइना ने एक्जैक्टली 2005-2006 में यही किया था। याहू से सीखा, बाइडू बनाया और याहू को चाइना से बाहर निकाल दिया। Eventually, they have learned and then they have replicated. India also have to start protecting their own startup ecosystem. मतलब compliance wise, over a period of time, they have to start thinking कि हम लोग अपने खुद के इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में I think India has become the largest population in the world. Yes. Very recently. Yes. Youngest population. Youngest and largest. Yes. आपके पूरे करियर में 20 सालों के करियर में आपने स्मार्टफोन के मार्केट को पूरी तरह से समझा, तो आई थिंक द पॉपुलेशन कंट्री इज 1.5 इश। अभी ये 1.5 बिलियन लोगों में से कितने प्रतिशत भारतीय के पास स्मार्टफोन है? 600 मिलियन। 600 मिलियन मतलब अभी भी देखा जाए तो मोर देन 50% ऑफ द जनता के पास स्मार्टफोन नहीं है। आप 600 मिलियन कह रहे हो तो ऑलमोस्ट लाइक ओनली 1/3 हैज इट। यस, ओनली 30%, मैं 70% के पास है ही नहीं स्मार्टफोन। तो आप कह रहे हो कि भारतीय गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे भारतीय फोन यूज करना स्टार्ट करें, एंड वो करने के लिए सस्ते फोन बनाना बहुत जरूरी है। अफोर्डेबल फोन, सस्ते फोन होना और सप्लाई चेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सस्ते फोन बनते हैं इंटेंट से, सबसे पहले कि आपको इंटेंट क्या है, क्योंकि इंटेंट ये है कि आपको इंडिया में प्रॉफिट रखना है कि नहीं रखना है, कि आपको अपने कंट्री में प्रॉफिट रखना है, वो इंटेंट से सस्ते बनते हैं। जैसे मैंने अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च किया तो मुझे पता है कि अगर मेरी कंपनी इंडियन है तो मुझे वो बेनिफिट्स जो मुझे अगर रॉयल्टी पे नहीं करनी है बाहर, या मुझे हेडक्वार्टर्स कोई मेरा इंडिया ही है और हेडक्वार्टर्स को मुझे प्रॉफिट नहीं भेजना है, तो बेसिकली आई कैन पास ऑन दैट बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। बहुत सिंपल है। ओके।